रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7th क्लास बी रेडी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। बच्चों डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग, पहले आप इस चीज़ को समझ लें। डिसजॉइंट वो सेट होंगे जिसमें दो सेटों में कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, दो सेटों में अगर हमारा कोई भी नंबर कोई भी लेटर कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट होगा, और अगर एक भी नंबर या एक भी लेटर जो है वो कॉमन होगा तो वो दोनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम आपके सामने कर रहे हैं। पार्ट 1 है इसका। A इज़ इक्वल टू ABCDE, B इज़ इक्वल टू DEFGH। DE आर कॉमन एलिमेंट्स। अब आपने देखा ना, इसमें DE इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन है, तो इसलिए हम इसके एंड पे लिखेंगे आंसर में ओवरलैपिंग सेट्स। ये दोनों जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। पार्ट 2 देखें। P इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, C इज़ इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का फ़र्क बहुत अच्छे तरीके से बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा। फिर भी एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ। प्राइम नंबर समझ लें कि ऐसे नंबर जिस पर कोई भी टेबल नहीं जाता वो प्राइम नंबर्स होंगे, और जिस पे कोई टेबल जाता है वो कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन मेन फ़र्क आप याद रखें कि अब जैसे 2 है तो 2 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं, एक 1 का जाता है और एक 2 का, यानी कम अज़ कम 2 टेबल लाजमी जाने चाहिए। इसीलिए तो यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 पे सिर्फ 1 का टेबल जाता है। तो 2 के ऊपर एक 1 का जाता है और एक 2 का, 3 के ऊपर एक 1 का जाता है और एक 3 का, यानी इन सब में दो नंबर ऐसे हैं जिनके टेबल जाते हैं। और जो कंपोजिट नंबर हैं उनके कम अज़ कम 3 होने चाहिए ऐसे नंबर जिनके टेबल जाएं। जैसे अब 4 है तो 4 पे एक 1 का टेबल जाता है, एक 2 का जाता है और एक 4 का जाता है, इसीलिए तो हम 3 हमने नहीं लिखा। और इसके बाद जो है वो अब ये दोनों सेट है हमारे पास। सेट ऑफ प्राइम नंबर जो हैं 2, 3, 5, 7, 11, और सेट ऑफ कंपोजिट जो हैं वो 4, 6, 8 और 9 हैं। आप देखें कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। देख लें आप, ना 2 है, ना 3 है, ना 5 है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ U इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 to 10, A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, B इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, C इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड D इज़ इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से सुनना है। एक तो चीज़ आपने इसको ध्यान में रखना है, कॉम्प्लीमेंट। ये जो एक लाइन ऐसे टेढ़ी सी आएगी इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। और एक आपने मेन चीज़ याद रखनी है कि यूनिवर्सल सेट है जिसको हम ज़ाहिर करेंगे U के साथ। जो बाकी सेट आपको दिए गए हैं इनको तो आप फॉलो करेंगे, लेकिन मेन आपका सेट जो है वो U सेट है, जो यूनिवर्सल सेट है, जिसको बड़ा सेट कहते हैं। मेन करैक्टर इसी का ही होगा। ठीक है, अमूमन बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से भी आप देखें, जो फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ उस फार्मूले के ज़रिए से फिर आप इंशाल्लाह कभी भी आप घबराएंगे नहीं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने मालूम करना है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा, U माइनस A। तो U हमारा ये वाला सेट है और A जो हमने मालूम करना है ये वाला सेट है। बाकी सारे सेट को आप छोड़ दें, जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है आपने उसकी तरफ ध्यान देना है। आपने फ़िलहाल U को और A को देखना है। फार्मूला हमारा है U माइनस A। U माइनस A इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम U सेट लिखेंगे अपना 1 से लेकर 10 तक, फिर यहाँ पे माइनस, और आगे हम सेट लिखेंगे A सेट जो है हमारा 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने माइनस करना है इन दोनों को माइनस करने का तरीका ये है कि U का वो नंबर लिखेंगे जो A में मौजूद नहीं है। अब जैसे 1 है, 1 इसमें मौजूद है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। 2 भी, 3, 4, 5 तक जो है वो इसमें मौजूद है। इसके बाद 6 से लेके 10 तक जो नंबर हैं वो हमारे इस सेट में मौजूद नहीं है। तो हमारा U माइनस A जो है वो क्या निकलेगा, 6, 7, 8, 9, 10। उम्मीद है आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका सेम है, इसलिए वो आपको यहाँ नहीं करवाएंगे, बिल्कुल जो काम आपको करवाया है उसी से रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, If U is equal to 1, 2, 3 to 20, A is equal to 1, 3, 5 to 19, B is equal to 2, 4, 6 to 20, then prove that
बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। इस क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखें, चीज़ वही है जो पिछले क्वेश्चन में भी है, लेकिन आप ये देखा करें कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, किस चीज़ की डिमांड की गई है। यहाँ पे उन्होंने ये डिमांड की है कि आप प्रूफ दें, आप साबित करें जब आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो बराबर होगा ए के। तो ए सेट हमारा ये है, ये आप अपने क्वेश्चन में देख लें कि ए सेट हमारा है 1 3 5 7 2 19। जब हम आंसर निकालें यानी बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो ये होना चाहिए। अगर वो ये है तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है वो ठीक है। अब वही फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, इसके बाद हर चीज़ वाज़े होगी। तो बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का फार्मूला है u माइनस बी। जैसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था तो उसका फार्मूला था u माइनस ए, तो यहाँ पे होगा u माइनस बी। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट पूरा लिखेंगे जो 1 से लेके 20 तक है, फिर हम बी सेट जो हमारा 2 4 6 2 20 है, फिर हम इनका डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी u के वो मेंबर, वो लेटर, वो नंबर लिखेंगे जो इसमें मौजूद नहीं है बी में। तो 1 इसमें मौजूद नहीं है इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। इसके बाद 2 तो मौजूद है इसलिए नहीं लिखेंगे। इसी तरह 3। अब आपको उम्मीद है ये बात मेरी समझ आ गई होगी कि इसके वो नंबर लिखेंगे जो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो वो नंबर है हमारे 1 3 5 7 2 19। अब आप फौरी देखें कि ए सेट क्या है, 1 3 5 7 2 19, ये भी वही है, इसलिए इसका मतलब है कि हमने प्रूफ दे दिया है बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए।